हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा, क्या बिना मैथ्स के सीसेट हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? दूसरा पॉइंट, अगर बिना मैथ के सीसेट नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? और तीसरा, अगर बिना मैथ के सीसेट नहीं हो सकता तो फिर क्या करें? ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है कि मैथ कभी पढ़ा ही नहीं है सर, और पढ़ने में हिचकिचाहट भी होती है। लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी ना, कोई तो दो चार चीजें ऐसी निकल के आती होगी, अगर हमें पढ़नी भी पड़ जाए तो शायद वो बहुत भारी नहीं लगेगी हमें। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वो है कि क्या बिना मैथ के, पहला पॉइंट यही है, क्या बिना मैथ के सीसेट पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, तो इस बात पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा एक डाटा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। वो है 2023 एग्जाम्स का। ठीक है, अगर लास्ट सीसेट पेपर को हम देखें तो 3 कंपोनेंट से सवाल आते हैं। पहला है मैथ, फिर रीजनिंग और फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो मैथ के 43 क्वेश्चन थे लास्ट पेपर में, और रीजनिंग के सिर्फ 11 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 26 क्वेश्चन थे। ठीक है, इस डाटा को समझना बहुत जरूरी है, शायद यहीं से हमें एक आइडिया आएगा कि क्या बिना मैथ के पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर मैं मैथ को नहीं करूंगा, एक भी सवाल अगर मैं मैथ का ना करूं तो कितनी संभावना है कि मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर जाऊंगा? ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर आप मैथ के सवाल नहीं करते हो तो आपके पास रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को मिलाकर के 37 क्वेश्चन है। ठीक है, 37 क्वेश्चन है आपके पास। अब आप एक बात यहां से ये समझो कि आपको मिनिमम 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपके सारे के सारे राइट है, 27 के 27, और आपका रॉन्ग एक भी नहीं है, तो दैट मीन्स आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई। इस बात को आप समझते हैं? ठीक है, अगर आप इस बात को समझते हैं तो यहां से क्या सिनेरियो निकला कि इन 37 क्वेश्चंस में आपके 27 राइट होने चाहिए। अगर आपने 27 ही किए हैं तो सपोज आप 37 क्वेश्चन राइट करते हैं। ठीक है, आपने 37 क्वेश्चन किए, और 37 में से अटेम्प्ट आपने 37 किए हैं, और 37 में से आपके सपोज 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चन क्या हैं? 30 क्वेश्चन राइट हैं और 7 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। ठीक है, तो आप तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि आपके 27 से ज्यादा, क्योंकि 7 क्वेश्चन पे आपके 2 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, 3 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे, तो आप तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे जो चैलेंज आएगा वो ये कि क्या आपने इतना पढ़ा है कि रीजनिंग और इंग्लिश से पूछे जाने वाला हर एक सवाल आप सोल्व कर लोगे? ठीक है, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ करके क्या आपको लगता है कि रीजनिंग का इतना सीमित सा एरिया है, उसी में से आएंगे और आप वो सारे कर लोगे? क्या आपको इतना अपने आप पे भरोसा है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे ये जो 26 क्वेश्चन थे, ये 22 पैसेजेस से पूछे गए थे, ये आप सारे के सारे सोल्व कर दोगे? ठीक है, क्या आपको अपने आप पे इतना भरोसा है? तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से क्वेश्चन ही कम है, और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे। तो पहला सवाल जो आपका था कि क्या बिना मैथ के सीसेट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं 99% की नहीं होगा। आपको बेसिक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तब है जब आप मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं करते, 0 क्वेश्चन। ये उनके लिए है कि आप मैथ को टच ही नहीं करोगे और सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे जाओगे, तो आपको बहुत चैलेंज आएंगे। 1% मैंने इसलिए स्कोप छोड़ा है क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि इंग्लिश में बहुत गुड हो, रीजनिंग में बहुत अच्छे हो। ठीक है, लेकिन आप ये सोच के देखो कि जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा होगा उनका थोड़ा बहुत मैथ तो ठीक ठाक मिलेगा पक्का। ठीक है, उनका ठीक ठाक मैथ तो मिलेगा ही पक्का, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना, अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो मैथ आपका थोड़ा बहुत ठीक ठाक जरूर होगा यार। ठीक है, तो पहला सवाल कि सर मैं मैथ को छूंगा भी नहीं तो हो जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता हो जाएगा, आपको छूना पड़ेगा। लेकिन कितना छूना पड़ेगा, अब इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि सर आपने कहा कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अगर मैं तीनों को यहां कंबाइंड कर दूं कि सर मुझे ऐसा कुछ बता दो कि मैथ बिल्कुल बस मैं छू मात्र पाऊं मैथ को और मेरे कुछ सवाल वहां से निकल जाए, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है। तो देखो क्या है कि आपको रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे अल्फाबेट सीरीज है, आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, अल्फाबेट सीरीज। जैसे आपकी एनालॉजी है ना, एनालॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, यहां से सवाल हर बार आता ही है, ठीक है। आपका सिलोगिज्म से आपको क्वेश्चन मिल सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रैंकिंग से सवाल आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे ब्लड रिलेशन से सवाल आ रहा है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्लॉक और कैलेंडर से सवाल है आपके पास, ठीक है, क्लॉक और कैलेंडर। इसके अलावा क्यूब और क्यूबॉइड से क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। सिलेबस तो बहुत लंबा है, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अकेले रीजनिंग पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन कम है और डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगर 11 से कम हो गए तो क्या करोगे, ठीक है। वो हमारे हाथ में नहीं है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कि रीजनिंग से 15-20 क्वेश्चन आ जाए। यहां जो बात मैंने बोली है, आप इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये डिफाइंड पैटर्न नहीं है, ठीक है। आप यहां पे ये मत सोचो कि यही डिफाइंड पैटर्न है कि इतने ही सवाल आएंगे। ये 11 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 26 से कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हो सकता है यहां से 50 सवाल आ जाए, मैथ के सिर्फ 30 आए, वो तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन अगर एक पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस देखें तो उसके बेस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे तो फिर चीजें थोड़ी सी बिना मैथ के पॉसिबल नहीं लग रही है, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर आप इन टॉपिक पे फोकस करें और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सिर्फ पैसेजेज होंगे, तो पैसेजेज को ही ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब मैथ अगर आपको किसी को टफ लगता है ना, देखो मैथ में एक तो ना नंबर सीरीज एक टॉपिक होता है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है, इसको जरूर कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है ना, अब नंबर सिस्टम है ये कर लो। और एक तीसरा टॉपिक है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अब यहां से ज्यादा सवाल जो है वो किस पे बेस्ड है, वो आपके बेस्ड है प्रैक्टिकल अप्रोच पे, ठीक है। तो मैथ में अगर आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो मैथ में सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ लो। पहला नंबर सीरीज, फिर नंबर सिस्टम, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब आप कहोगे सर यही तो दिक्कत है ना, यही टॉपिक तो नहीं आते हैं, तो बच्चे फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम से 2023 के पेपर में 22 क्वेश्चन है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी मिला दूं तो यहां से 12 क्वेश्चन है ना लास्ट पेपर में, और यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन है। तो मुश्किल हो जाएगा ना फिर, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम ही पढ़ लिया सपोज, और हमारे यहाँ अभी चैनल पे जाओ, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन वाला बटन है वो ऑन कर लो, जितनी वीडियो जाती हैं आप तक पहुंचती रहेंगी, ठीक है। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पे ये लेक्चर्स जो है ये बहुत अच्छे से कवर किए गए, ठीक है। तो इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेंगे तो बिना मैथ में कम एनर्जी लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको देखो इस सीसेट के पेपर में इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट साधन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा यूपीएससी सीसेट कोर्स का यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स है हमारा, ठीक है, मास्टर कोर्स है जो कि दोनों साल के लिए अवेलेबल है, 2024 के लिए भी और 2025 के लिए भी, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको देखो सारी कंसेप्चुअल वीडियो मिलती हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो तो मिलेगी, उसके अलावा भी पूरा सिलेबस की कवरेज है। और साथ में इसमें क्या होता है कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को टॉपिक वाइज सोल्व किया गया है, ठीक है, टॉपिक वाइज। साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे इसमें, ठीक है, क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर आपको इसमें सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट। और फिर आपको इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे,
FLT, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाती हैं, और इन कोर्सेज का जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और जा करके देखो, डेमो क्लास लगाओ। जब आपको लगे कि ये चीजें हमारा जो सीसेट का पेपर है उसके रास्ते को आसान बना देगी तो जरूर आइएगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं कंक्लूड फिर से कर देता हूं, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि मैथ के बिना हो सकता है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बट जो पिछले साल के पेपर हैं वो कहते हैं कि इन दोनों के भरोसे मत जाइएगा, मैथ में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बट ये अगर 2-3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे और ये पार्ट आपके बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, ये पार्ट अच्छे हैं, मैथ में थोड़ा सा यहां से पढ़ लेंगे तो फिर आपके चांसेस हैं कि आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्प करेगी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, क्योंकि बहुत बार ना हमें एक मानसिक एक सहायता की जरूरत होती है, ठीक है, एक प्रोत्साहन की जरूरत होती है। जब कोई आदमी गिर जाता है ना, कहीं ठोकर लग के या कहीं कुछ और, अगर हम उसे ये कहें ना कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, अगर उसे एक हिम्मत दे दें, हौसला दे दें, तो वो फिर से खड़ा होकर चलने लग जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि यार बिना मैथ मुझे आता नहीं और बिना मैथ के होगा नहीं, ठीक है। तो आप पहले रीजनिंग सारी पढ़ लो ये टॉपिक, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज की प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, और फिर मैथ के ये टॉपिक पढ़ लो तो हो जाएगा, ठीक है। एक भरोसे के सहारे दुनिया कायम है, लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़िए, अच्छी प्रैक्टिस करिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके लिए सही जा रही होंगी, और इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सीसेट की थोड़ी प्रिपरेशन को आसान बना देगी, आपकी एक समझ पैदा करेगी कि सीसेट का एग्जाम है क्या, कैसे प्रिपेयर करना है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। चलो, तो फिर अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।